त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया और आज का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या शॉर्ट में उसको कहते हैं यूएनओ। तो जो यह संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना, इसके कौन कौन से अंग हैं और इसकी स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, इसको जानने से पहले हमें इसके इतिहास पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानते हैं इसके इतिहास को कि अब तक जो है विश्व में 2 वर्ल्ड वार हुए हैं, अर्थात 2 विश्व युद्ध हुए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसको कि प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं, और यह चला था 1914 से लेकर और 1918 के बीच। अब यह युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ, तो यहाँ पे देखिए, एक था नंबर 1 में मित्र राष्ट्र या एलाइड पावर उसे कहते हैं, और दूसरा था धुरी राष्ट्र। इस प्रकार से विश्व के जो देश थे वह 2 गुटों में बंट गए थे। एक था मित्र राष्ट्रों का गुट और एक था धुरी राष्ट्रों का गुट। तो इस प्रकार से धुरी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के बीच क्या हुई, जंग हुई, ठीक है। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, जो प्रथम विश्व युद्ध था, इसमें लगभग 37 देशों ने, कितने, इसमें 37 देशों ने हिस्सा लिया, ठीक है। और जिसमें क्या हुआ, भारी रक्तपात हुआ, लाखों की संख्या में, क्योंकि लाखों से ही करोड़ बनते हैं, तो लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए, कई लापता हुए और कई घायल हुए। तो यहां पे देखें मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश आते हैं। उसमें आता है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और जापान, ये थे मित्र राष्ट्र। और दूसरा जो गुट था वो धुरी राष्ट्रों का था, उसमें था जर्मनी, इटली, तुर्की, हंगरी और ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इन 2 गुटों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यह युद्ध 1918 में समाप्त हुआ, ठीक है। तो फिर अगला विश्व युद्ध न हो, इसके लिए क्या किया गया, एक नई संस्था की स्थापना की गई और उस संस्था का नाम है लीग ऑफ नेशंस, जिसकी स्थापना हुई 1920 में। 1920 से लेकर और 1938 तक तो ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है, जिसको भी कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। और यह युद्ध चला 1939 से लेकर और 45 तक। इस प्रकार से जो दूसरा विश्व युद्ध था वह 1939 में शुरू हुआ और 1945 में समाप्त हुआ। तो यहाँ पे भी जो विश्व के देश थे वह 2 गुटों में बट गए, पहले की तरह, फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह। और जो लीग ऑफ नेशंस था, जिसकी स्थापना की गई थी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इस प्रकार का अगला युद्ध दुनिया में न हो, विश्व में शांति स्थापित हो, लेकिन लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ। यहाँ पे देखिए कि इसमें भी 2 गुट आए, 2 ग्रुप्स बन गए मेजर। एक था मित्र राष्ट्र, उसी में ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और सोवियत संघ मित्र राष्ट्र थे। दूसरा जो गुट था वो धुरी राष्ट्र का था, जिसमें एक्सेस पावर थी, उसमें जर्मनी, जापान, इटली, ये देश थे धुरी राष्ट्र। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी 2 गुट बन गए, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में बना था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में भी विश्व के देश 2 गुटों में बट गए, ठीक है। तो इन 2 गुटों के बीच भारी जंग हुई, भारी रक्तपात हुआ, जन धन की क्या हुई, बहुत ज्यादा हानि हुई। और जब यह युद्ध चलता रहा 1939 से लेकर और 45 तक, तो युद्ध समाप्त होने वाला नहीं था, आगे चलने वाला था। लेकिन अमेरिका ने इस सेकेंड वर्ल्ड वार में सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल किया, अर्थात परमाणु बम का इस्तेमाल आज तक कभी नहीं हुआ किसी भी युद्ध में। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बम डाला और वो बम था परमाणु बम। तो देखिए, पहला जो बम डाला गया था वो डाला गया था 6 अगस्त 1945 को, और शहर का नाम था हिरोशिमा, जापान का शहर है हिरोशिमा। और उसके बाद भी युद्ध चलता रहा, क्योंकि जापान जो था वो धुरी राष्ट्र में शामिल था और मित्र राष्ट्र में था अमेरिका, ठीक है। जापान ने अपनी हार नहीं मानी। उसके बाद अमेरिका ने 3 दिन बाद फिर इस प्रकार से देखिए कि 9 अगस्त 1945 को उसके दूसरे बड़े शहर नागासाकी पर परमाणु बम डाल दिया। तो इस प्रकार से वहां पर भारी जन और धन की हानि हुई। अर्थात जो परमाणु बम होता है वह सबसे घातक बम माना जाता है, कि जिसमें क्या होता है कि
बिल्डिंगें तो ध्वस्त होती हैं, सारी जगह क्या हो जाता है, आग ही आग लग जाती है। और दूसरा रेडिएशन, विकिरण होता है कि जिससे कि आसपास के क्षेत्र में कोई व्यक्ति क्या होता है, नहीं बच सकता है। और जिस जमीन पे वो गिरता है और बहुत लंबे क्षेत्र को क्या करता है, वह रेडिएटेड कर देता है या विकिरित कर देता है, कि जिससे कि आने वाला है यदि व्यक्ति वहां पे रहता भी है, बहुत सालों बाद बसता भी है, तो वहां पर जो परमाणु का रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, वह व्यक्ति को हानि पहुंचाता रहता है, जिससे कैंसर तो होता ही है, व्यक्ति विकलांग भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया, एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को। तो सबसे पहले जो गिराया था वह हिरोशिमा पर गिराया था, ठीक है। दूसरा जो उसने गिराया था नागासाकी पर गिराया था। और इसी के साथ क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो गई। यदि क्योंकि जापान जो था अब आगे लड़ने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि 2 शहरों को परमाणु बम ने क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। तो जापान ने अपनी हार स्वीकार कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की, कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे मैंने बात की पहले, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टॉपिक जैसे ही लिखा ही हुआ है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, और शॉर्ट में कहते हैं इसको यूएनओ। अब देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वो हुई 24 अक्टूबर सन 1945। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, यह हुई 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और जो यह संयुक्त राष्ट्र संघ है, यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। अब काम क्या है इसका, इसको बता देते हैं। इसका जो मुख्य काम है और जिसलिए इसकी स्थापना की गई, स्थापना इसलिए की गई कि विश्व में शांति और सद्भावना की भावना पैदा करनी है, कि तीसरा विश्व युद्ध न हो, क्योंकि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें भयंकर जन और धन की हानि हुई थी, ओके, परमाणु बम का भी इस्तेमाल किया गया था। तो इस प्रकार का तीसरा विश्व युद्ध न हो, तो उसको रोकने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, ठीक है। तो मुख्य काम जो इसका है वह है दुनिया में शांति स्थापित करना। और यदि 2 देशों के बीच झगड़ा हो जाता है, टकराव हो जाता है, युद्ध हो जाता है, तो उसको भी क्या करना है, शांतिपूर्ण तरीके से उसको समाप्त करना है। ये काम भी संयुक्त राष्ट्र संघ के पास है, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में क्या है, विभिन्न देशों के बीच सद्भावना, प्रेम की भावना पैदा करना, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में आता है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जैसे मैंने बताया कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, विश्व में शांति को स्थापित करने के लिए। और इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, हेडक्वार्टर जो है वह न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका का शहर है। आगे लिखा हुआ यूएसए, इसका फुल मीनिंग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके। अब देखिए तीसरा पॉइंट है कि मौलिक देश। 24 अक्टूबर 1945 को जब इसकी स्थापना की गई थी, तो जो इसके फाउंडर कंट्रीज थी वो थी 51, अर्थात मौलिक देश थे 51 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए, वर्तमान में आज की डेट में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या, अर्थात संयुक्त राष्ट्र जो है वो विभिन्न देशों का संगठन है, और वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या हो गई है बढ़कर 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र हो गए 193, जबकि प्रारंभ में जब इसकी स्थापना हुई थी तो वो थी 51। अगला देखिए 5वें नंबर का है कि आज्ञा पत्र, अर्थात जो इसका चार्टर है, जिसको हम संविधान भी कह सकते हैं, इसमें 111 आर्टिकल या अनुच्छेद हैं। अर्थात जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर या आज्ञा पत्र है उसमें 111 अनुच्छेद हैं, और जो अध्याय की बात करें तो उसमें 19 अध्याय हैं। अगला आता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ, इसका शॉर्ट नेम है, और इसका जो मुख्य अधिकारी होता है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य अधिकारी होता है उसे कहते हैं महासचिव। उसको क्या कहते हैं, महासचिव कहते हैं। और उसका जो कार्यकाल होता है, जो महासचिव होता है उसका कार्यकाल निर्धारित होता है, वह 5 वर्ष का होता है। अगला देखिए 7वें नंबर पर
कि यूएनओ का अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का जो वर्तमान महासचिव है, सेक्रेटरी जनरल जो है वह है एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव वर्तमान में है या हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस और वह जिस देश के रहने वाले हैं उस देश का नाम है पुर्तगाल, अर्थात वे पुर्तगाली नागरिक हैं। अगला पॉइंट देखिए 8 नंबर पर नियुक्ति, अर्थात एंटोनियो गुटेरेस की जो नियुक्ति हुई वो हुई 1 जनवरी 2017 में। कब हुई? 1 जनवरी 2017 में एंटोनियो गुटेरेस जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव हैं उनकी नियुक्ति हुई। ठीक है, अब आता है मेन पॉइंट पे और आगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके जो अंग हैं प्रत्येक अंग का क्या है अपना अपना महत्व है। तो यहाँ पे देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ किन किन अंगों से मिलकर बना है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला अंग है वह है महासभा या उसको कहते हैं जनरल असेंबली। दूसरा जो अंग है उसका वह है सुरक्षा परिषद जिसे कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा जो अंग है उसका वह है न्यास परिषद या उसको कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। चौथा जो उसका अंग है वह है सामाजिक और आर्थिक परिषद और पांचवा जो अंग है वह है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या उसको इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और छठवां जो इसका अंग है वह है सचिवालय या सेक्रेटरीट। इस प्रकार से जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। तो जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानकारी चाहे वो किसी भी वर्ग का विद्यार्थी है या सामान्य व्यक्ति भी है उसको भी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं और परीक्षा में लगभग लगभग पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्रश्न हम लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इसी में क्वेश्चन आता है कि जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो मौलिक देश कितने थे, तो मौलिक देश है 51। और करंट में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में है 193। ओके, इसी प्रकार से अगला आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुखिया होता है, हेड होता है, उसे क्या कहते हैं, तो वह होता है महासचिव। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, उसका जो टर्म है वो 5 वर्ष है, लेकिन 2 बार वह चुना जा सकता है। ठीक है, कि 5 साल और अगली बार फिर 5 साल के लिए चुना जा सकता है। इसी में क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने वर्तमान की बात कर ली कि वर्तमान महासचिव कौन है, तो वर्तमान जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस आज की डेट पे। ओके, और वो पुर्तगाली अर्थात वो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगला है कि जो उनकी नियुक्ति हुई वो हुई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2017 को। ठीक है, इसी में आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। और 6 अंग कौन कौन से हैं कि जैसे मैंने आपको बताया महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, इसी में बताया आपको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और अंतिम अंग बताया इसका सचिवालय। तो इस प्रकार से ये हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ये जो 6 अंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि वीटो पावर किन किन देशों के पास है, वीटो पावर किन किन देशों के पास है, भारत के पास नहीं है। भारत का भी लंबे समय से मांग कर रहा है कि उसको सुरक्षा परिषद में स्थान दिया जाए, लेकिन ऐसा अभी तक संभव नहीं हुआ है। तो महासभा किसे कहते हैं? ओके, महासभा के मेंबर कौन कौन से होते हैं, महासभा का क्या क्या काम होता है। इसी प्रकार से सुरक्षा परिषद में कितने देश आते हैं, किनके पास वीटो पावर है। इसी प्रकार से न्यास परिषद क्या है, सामाजिक और आर्थिक परिषद क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या है और ये सचिवालय क्या है।
इसके ऊपर विस्तृत रूप से आपको दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। इसके साथ ही देखें यहाँ पे, क्योंकि वर्ल्ड वार के बारे में मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था वह 1914 से लेकर 1918 के बीच चला। तो क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो आंसर हो गया 1914 से लेकर 1918। प्रश्न बनता है कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? तो मित्र जो राष्ट्र थे प्रमुख वो थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और जापान। इनमें से कोई पूछा जा सकता है, ये सभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो गुट था वो था धुरी राष्ट्र का, एक्सिस पावर का। तो एक्सिस पावर में कौन कौन सी कंट्री थी? उसमें जर्मनी था, ठीक है, इटली था, तुर्की था, हंगरी था और ऑस्ट्रिया था। तो इस प्रकार से ये हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार संबंधी ऐतिहासिक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारी रक्तपात हुआ, ठीक है, लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए, हताहत हुए, ठीक है, लापता हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1920 में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई, उसका नाम है लीग ऑफ नेशंस, जिसका काम था कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू ना हो, ठीक है, विश्व में शांति रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अगला द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया, और वह 1939 से लेकर और 45 तक चला। तो द्वितीय जो विश्व युद्ध है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो कार्यकाल है वो है 1939 से लेकर 1945 तक। तो यहाँ पे भी देखिए कि विश्व जो है वह दो धड़ों या दो गुटों में बट गया, ठीक है। एक हो गए मित्र राष्ट्र, ठीक है, मित्र राष्ट्रों में वही ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, सोवियत संघ हो गए, और धुरी राष्ट्र होगा जर्मनी, जापान, इटली। इस प्रकार से इन दोनों के बीच क्या हुआ, युद्ध चला। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार था या द्वितीय विश्व युद्ध था, इसमें लगभग 70 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया? 70 देशों ने भाग लिया। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें 37 देशों ने भाग लिया। तो इस प्रकार से देखिए कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, पहले में था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ओके। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अमेरिका ने जापान के किस नगर पर सबसे पहले परमाणु बम का हमला किया? तो यहाँ पे आता है हिरोशिमा पर, और तारीख भी आती है कभी कि कब किया, कौन सी डेट को किया, वो किया 6 अगस्त 1945 को। दूसरा आता है कि अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम कब गिराया, ठीक है। तो है दूसरा जो परमाणु बम गिराया जापान का जिस नगर या शहर का नाम है वो है नागासाकी पर, ठीक है, और वो 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को गिराया। तो इस प्रकार से जापान के 2 नगरों पर, ठीक है, एक हिरोशिमा, एक नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु हमला किया गया। और इसी के साथ क्या हुआ, जापान ने अपनी हार स्वीकार कर ली, क्योंकि उसने समझ लिया कि यदि आगे भी जंग रहेगी तो फिर अगला परमाणु बम गिर सकता है, और जो जापान है बहुत ही छोटी कंट्री है, तो फिर तो जापान क्या हो जाता, खत्म हो जाता। तो उसने क्या है, अपने हथियार डाल दिए। तो इस प्रकार से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वह परमाणु बम गिरते ही, ठीक है, समाप्त हो गया। तो यहाँ पे देखिए हिरोशिमा कहाँ है, जापान में है, नागासाकी कहाँ है, जापान में है। तो ये जो 2 डेट है ज्यादा ही महत्वपूर्ण है।